ये था जी मेरे पूरे इस घर का टूर। और ये घर जो है वो मैंने कितने में इसका एडवांस दिया है और कितना इसका मैं रेंट देता हूँ, तो ये अब मैं आपको बताता हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? अगर मेरी तरह आप भी फॉरेनर और कोरिया आना चाहते हैं या कोरिया आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की मैं अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरिया में जो घर हैं वो आपको किस तरह मिलते हैं, मतलब कि मंथली रेंट आपको कितना पे करना पड़ता है, उसमें रूम्स कितने होते हैं और उसका एडवांस पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ती है। तो आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको अपने होम टूर भी करवाऊँगा कि मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूँ उसका रेंट आउट कितना है, उसका मैंने एडवांस कितना दिया है और वो घर दिखने में कैसा है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आ गया ये इसकी फ्रंट लोकेशन, जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ। मैं रह रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, तो आप इसके सेकंड फ्लोर को देख सकते हैं। और इसके सामने जो होती है पार्किंग की, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मकान जो होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पार्किंग की इशू रहती है। और आप ये देखें कि एक लोगों ने बिल्कुल सड़कों के साइड पर गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। और ये आप दूसरी तरफ भी देखें। तो ये जब भी आप कोरिया आएँ तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि कोरिया में अगर आप घर ले रहे हैं तो आपको कोई पार्किंग का इशू तो नहीं है। मींस कि आपकी पार्किंग अवेलेबल है अगर अगर आपके पास है तो। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और ये देखें अंदर, ये आ गया लेटर बॉक्स, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि ये मैं रह रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, तो इसका ये रूम नंबर्स आ गए सेकंड फ्लोर की। मींस टू आ गया सेकंड फ्लोर और उसके आगे रूम नंबर 1 या 2। और ये 3 आ गई इसकी छंग कहते हैं मंजिल को। तो ये तीसरे फ्लोर पर है और एक ही कमरा है, तो ये उसका लेटर बॉक्स आ गया। अब इसके साथ चले जाते हैं तो ये है इलेक्ट्रिक मीटर्स, और ये भी जो है रूम्स बाय इनको डिवाइड किया हुआ है। और ये सब मीटर्स हैं, मेन मीटर इसका ये वाला है। तो मैं आ चुका हूँ अपने इस घर में जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम लोग किचन से। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये है जी मेरा किचन, जहाँ पे मैं अपना खाना वगैरह बनाता हूँ, बर्तन वगैरह धोता हूँ। तो ये आ गया किचन। और इसके आप देखें कि ये सारा सामान वगैरह जो है मैंने वो रखा हुआ है खाने पकाने वाला। तो मुख्तलिफ जो है, कुछ घरों में आपको गैस अवेलेबल होती है, कुछ घरों में आपको गैस अवेलेबल नहीं होती और इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं। और ये हम इंडियंस या पाकिस्तानी या नेपाली या बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सबसे बड़ा मसला होता है कि हम लोग अपना खुद की कुकिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोग अगर मकान ले रहे हैं, रेंट आउट पे ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं या ऑफिस स्टाइल ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे ये देखें कि उसमें चूल्हे कैसे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल चूल्हे होंगे तो उनमें सेंसर होता है, जिससे अगर आपकी जो डिश है जिसमें आप पका रहे हैं, अगर वो एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे घर में जो है वो इस तरह से गैस है, जिसका गैस का कनेक्शन मेरे अपने नाम पर है। और ये है थैला सा कुछ मैंने देसी जुगाड़ किया, जिसके अंदर मैंने प्याज रखे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाते चलूँ कि ये है सेंसर। अगर कुकिंग करते वक्त स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली चलता है, और जैसे ही स्मोक ख़त्म होता है, जैसे ही स्मोक नहीं होता तो ये रुक जाता है, बंद हो जाता है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ता है कि अपार्टमेंट में अगर आपके रूम में आग ना लग जाए, इसलिए ये फॉर सेफ्टी पर्पज़ ये लगाया जाता है। तो चले आगे हम शुरू करते हैं कि ये है मेरा वॉशरूम, जहाँ पे मैं बैठ के पुप्पू करता हूँ। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम जिसमें मैं रह रहा हूँ। तो ये है जी रूम, काफ़ी थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा।
तो क्योंकि बेड वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बेड अगर आप लेना चाहें वो जगह भी काफ़ी घेरता है, इसलिए मैट्रेस जो है वो आप ज़मीन पे बिछाएं और उसके ऊपर आप लेट सकते हैं। और इनके फ्लोर्स जो हैं वो भी काफ़ी क्लीन होते हैं। तो ये देखें, मैंने शूज़ भी नहीं पहने, और यहाँ पे ये शूज़ घरों के अंदर जो है वो अलाउ नहीं करते, वो दूसरे रखते हैं। जिस तरह के ये शूज़ हैं कि ये सिर्फ टिपिकली आप घरों के अंदर पहन सकते हैं, बाहर नहीं। बाहर जाने के लिए आपके पास दूसरे शूज़ हैं। तो ये देखें, ये है मेरा रूम जिसमें सारा जो है वो जिसमें मैं रहता हूँ, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और वो है फ्रिज, और यहाँ पे जो है वो खाना खाता हूँ मैं। और इसका जो है दूसरा पार्ट रूम, वहाँ पे ये देखें, ये एसी है, और ये वेंटिलेशन के लिए बढ़िया सी इन्होंने ये यहाँ पे एक खिड़की दी है और एक वहाँ पे खिड़की दी है। और ये देखें, यहाँ पे ये टेलीविज़न है, और इसके साथ मैंने अपना एक्सबॉक्स जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। और ये आप देखें तो ये सोफ़ा है, और वो आ गई अलमारी, और ये आ गया एक और मैट्रेस। यानी कि मैं जो हूँ वो अकेला नहीं रहता। तो ये है वार्डरूम जिसमें मेरे कपड़े वगैरह हैं, तो आप ये देखें। और इसके नीचे जो है वो मैंने सारे, क्योंकि सर्दियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो सारा जो है उसके कपड़ों का वो सारा मैंने बंद करके नीचे रख दिया है। मैं अब सिंगल नहीं रह रहा, 2 बंदे रह रहे हैं, तो इसलिए ये ऑफिस स्टाइल, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑफिस स्टाइल। 2 रूम्स नहीं कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे ऑफिस स्टाइल, क्योंकि 2 रूम्स में जो होता है वो टिपिकली रूम्स अलहदा होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक रूम से दूसरे रूम के लिए रास्ता जो है वो एक है, इसलिए ये ऑफिस स्टाइल है, और इसको हम लोग ऑफिस स्टाइल कहते हैं। तो कोरिया में जब आप आएँ तो आप इस चीज़ को भी देखें कि अगर जो आपके साथ रह रहा है, अगर उसको कोई थोड़ी सी दिक्कत है या कोई थोड़ा सा मसला है, तो आप कोशिश करें कि 2 रूम्स ले लें। मीन्स कि उसका अलहदा हो, आपका अलहदा हो, इस तरह से ना हो। लेकिन अगर आपको कोई मसला नहीं है, अगर आपको रेंट थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। और इस पर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि इसमें ये जो है मुझे वो बालकनी भी मिली है, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये है वो मेरी मशीन जहाँ पे सारे मैं कपड़े वगैरह धोता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं कपड़े वगैरह लटका देता हूँ अपने। और उस तरफ जो है वो थोड़ा सा सामान है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखें, वो थोड़ा सा सामान है जो मैंने वो अपने बैग्स और लगेज वगैरह रखा है। और ये इसका बाहर का थोड़ा सा व्यू। तो देखिए, मेरे सामने वाले जो घर हैं इनकी भी कंडीशन बिल्कुल सेम में है, सेम ही जैसी है, लेकिन इनके छत जो सी है वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो अपार्ट्स होते हैं या जो ऑफिस स्टाइल होते हैं, उनके छतों पे जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है ऑनर से, नहीं तो आप नहीं जा सकते। और कई दफ़ा तो ये भी होता है कि ऑफिस छत पर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता, तो छत पे आप जा ही नहीं सकते। तो जैसा कि आप ये देखें कि ये सामने वाले घर में है, तो इसकी जो है वो जगह जो मुझे लग रही है कि वहाँ पे इन्होंने रस्सियाँ भी बांधी हैं कपड़े सुखाने के लिए, तो ये इस तरह से ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहले ही टॉप फ्लोर पे है और उसके ऊपर छत कोई नहीं है। तो ये एक छोटा सा बढ़िया सा व्यू मुझे मिल जाता है जहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर सुबह सुबह चाय पीने की अगर आपको आदत है तो आप यहाँ पे आके आराम से चाय वगैरह अपनी पी सकते हैं। तो ये था जी मेरे पूरे इस घर का टूर। और ये घर जो है वो मैंने कितने में इसका एडवांस दिया है और कितना इसका मैं रेंट देता हूँ, तो ये अब मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो मैंने एडवांस दिया था वो दिया था 50 लाख वॉन। क्या बात है सर, क्या बात है। करेंसी कन्वर्टर कर सकते हैं कि कितना रुपीस में बनता है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग कोई 6-7 लाख लगभग इतना को होगा। तो इसका जो मंथली रेंट देता हूँ वो मैं देता हूँ 2.5 लाख वॉन, जिसकी करेंसी में, जिसकी रुपीस में बात करें तो आलमोस्ट को 20 या 25,000 बन जाता होगा। तो इसके अलावा जो है वो गैस बिल, इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल वो अलग है। अगर वो भी साथ आप प्लस करें तो 1 लाख वॉन उसमें प्लस कर दें तो ये 3.5 लाख या 3.25 लाख यहाँ तक बनता है। तो कोरिया में घर लेते वक्त आप सबसे पहले ये देखें कि कोरिया में जो घर हैं वो आपको किस तरह से मिल रहे हैं, और वो जो हैं आपको सबवे या बस के बिल्कुल करीब मिल रहे हैं। क्योंकि मेरा जो घर है वो बिल्कुल बस स्टेशन के बिल्कुल पास है,
ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की वॉक होगी और आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और उसके नीचे ही बिल्कुल सबवे है, जहाँ पे अगर आपने ट्रेन लेनी है तो आप ले सकते हैं, सबवे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ आपको मार्केट्स के आपके घर के पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मेरे घर के पास जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो इसलिए इस घर की थोड़ी सी एडवांस पेमेंट ज़्यादा है और किराया भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मज़ीद जो है वो मैं आपको अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।